नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं, 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं वोकैब के बारे में। वोकैब की बुक के बारे में बात चल रही है ना, करीब करीब 20,000 प्लस क्वेश्चन के साथ, है ना, 20,000 प्लस वर्ड्स के साथ ये बुक अवेलेबल है आपके पास, है ना। ठीक है। और फ्री वर्जन में आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, पेड वर्जन में ये चीज़ें मिलने वाली हैं, वो चीज़ आप देख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, है ना, वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए हम सारे बातें अभी जो हमारी हुई हैं वो फिलहाल यही बात हो रही है। ठीक है, 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 301 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। स्टार्ट करें। 301 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, स्टार्ट करें भाई। हाँ ना, यस नो, आ जाओ। 301 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, स्टार्ट करेंगे भाई। चलो जी, वही फटाफट स्टार्ट कर लें जी। जा भाई, अरे अरे अरे, तो ख़त्म ही हो गया। खेलना नहीं है भाई। आ जाओ, चलो जी खेल लिया, आ जाओ। ठीक है। क्या है भाई? एक्ट ऑफ इंजरिंग अनादर्स, अंजर करना भाई, इंजर मतलब चोट पहुंचाना, अनादर से रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन। स्लैंडरस मतलब किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल के किसी की जो रेपुटेशन है, जो रिस्पेक्ट है, उसको आप क्या कर रहे हो भाई, उसको आप मेलाइन कर रहे हो। मेलाइन मतलब भाई उसकी हानि पहुंचा रहे हो, क्षति पहुंचा रहे हो। जैसे ये जो महिला है, ठीक है ना, इन दोनों को, क्या हो गया, लिख जा भाई, क्या हो गया। हाँ, ठीक है, ये जो महिला है ये इन दोनों को क्या कर रही है भाई, इसके बारे में भाई क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। विमेन जो होती हैं काफ़ी फास्ट नेटवर्क होता है इनका, है ना। तो वो उस बेचारे के बारे में बता रही हैं कि बेचारे को जॉब लगी थी, जॉब चली गई क्योंकि उसने उल्टा सीधा बोल दिया था, ये हो गया वो हो गया, ऐसी कुछ कहानियां उन्होंने बताई होंगी। ठीक है। और जैसे ही बताई, इसकी इसकी नज़र देखो भाई, कैसे ये आंखें फैला के इनको देख रहा भाई, देखो ऐसा, मतलब दिमाग खोपड़ी खुल गई है इसकी, है ना। समझ रहे हो? तो ऐसी चीज जब आप किसी को, किसी के खिलाफ किसी को बोलते हो, है ना, किसी के खिलाफ किसी को बोलते हो, कुछ बुरा बोलते हो उसके बारे में, तो आप उसकी रेपुटेशन को क्या बोल कर रहे हो भाई, आप उसकी रेपुटेशन को खत्म कर रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, क्षति पहुंचा रहे हो। दैट इज कॉल्ड डिफेमेशन। क्या? डिफेमेशन, डिफेम करना। क्या जी? डिफेम करना, डिफेमेशन बोलते हैं उसको। पूरी एनर्जी के साथ लगेंगे और सारे के सारे वर्ड्स को आप खुद लिखेंगे, खुद करेंगे, राइट। डिफेमेशन बोलते हैं, डिफेम करना। फेम मतलब क्या होता है सर? फेम मतलब प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है। और इसी प्रसिद्धि को क्या करना है सर? इसी प्रसिद्धि को खा जाना है, गायब कर देना है, उसको क्या बोलेंगे सर? डिफेम बोलते हैं। क्या? डिफेम। और डिफेम करना, है ना। कुछ तो छूट गया। अच्छा, डिफेम लिखना था ना, वही मैंने कहा कुछ तो छूट गया। डिफेम बोलते हैं भाई, डिफेम, ठीक है। और इसी डिफेम से बना हुआ डिफेमेशन, है ना, मान हानि, है ना, किसी की रेपुटेशन को क्षति पहुंचाना। डन है, डन है। 302 की बात करें जी, आ जाए 302 की बात करते हैं। 302 क्या कह रहा है? द अबेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, है ना, द अबेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, है ना। तो भाई अपनी कंट्री या कॉज मतलब वो रीजन छोड़ देना या कंट्री छोड़ देना, या फिर अपनी पार्टी को छोड़ देना। जिस पार्टी के साथ है आप उसको भी छोड़ दे रहे हो, दल बदल कर दे रहे हो भाई। पक्ष त्याग करना, यहां लिखा क्या है भाई? पक्ष त्याग करना। पक्ष त्याग, त्याग का मतलब ये हो गया कि आप जहां पे थे ना,
मान लो आप इनका फेवर कर रहे हो तो अब इनका फेवर छोड़ के अब इनका फेवर करो। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल पार्टी में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टी में, कि भैया कोई समाजवादी में था तो वो बीजेपी में आ गया, कोई बीजेपी में था तो वो कांग्रेस में चला गया, कोई कांग्रेस में था। भाई बेसिकली ये चीज़ तो होती नहीं, जो बीजेपी में था वो कांग्रेस, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं, समाजवादी वाले बीजेपी में आ जाते हैं, राइट। ये चीज़ हो जाती है भाई। द अबैंडमेंट मतलब छोड़ना होता है भाई वंस कंट्री, अपनी कंट्री या कॉज या पार्टी, तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन। क्या बोलते हैं भाई? डिफेक्शन। DEFECTION, क्या मेरे बच्चे? DEFECTION, डिफेक्शन। DEFECTION, डिफेक्शन। DEFECTION, डिफेक्शन बोलते हैं उसको, पक्ष त्याग बोलते हैं। डिफेक्शन, DEFECTION, डिफेक्शन बोलते हैं, पक्ष त्याग बोलते हैं, राइट। तो पक्ष त्याग को मार्क करेंगे, डिफेक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा जी। 302 का डिफेक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, मार्क किया। चलें आगे, चलो 303 क्या कह रहा है सर? अ कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन और रिच्ड डिसिसिवली एंड विथ अथॉरिटी। क्या कह रहा है भाई? अ कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन और रिच डिसिसिवली एंड विथ अथॉरिटी, है ना, कि आप किसी कंक्लूजन में पहुंच गए हो, बिल्कुल एक फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुके हो, फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुके हो, राइट। देख लो भाई, ये कंक्लूड कर चुके हैं भाई, ये अपने दिमाग में ही चल रही सारी चीजें कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, दिमाग में ही चल रही सारी चीजें। दैट इज कॉल्ड डेफिनेटिव। क्या? अंतिम। डेफिनेटिव, डेफिनेटिव, DEFINITIVE, डेफिनेटिव बोलते हैं जब आप अंतिम चीज पे पहुंच जाते हो, अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाते हो, आप चीजों को सोच लेते हो अपने दिमाग में ही कि मैं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, वो क्या, मैं वर्ड नहीं याद कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाओगे। फिर तुमने सोचा है ना, तुमने सोचा तो तुम जानो, तुमने सोचा है कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे, फिर भाई तुम्हें करना होगा, दैट इज कंपल्सन। मार्क्स चाहिए भाई इंग्लिश में, वोकैब के बिना होता नहीं है, मैं ये बता दे रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेटिव बोलते हो उसको, क्या? अंतिम। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, है ना, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपना जो आपको अधिकार प्राप्त है, आपको जो अधिकार प्राप्त है, आपने अपना अधिकार किसी और को दे दिया, ताकि आप कहीं जाने वाले हो, छुट्टी पे जाने वाले हो, कुछ करने वाले हो, मतलब बेसिकली आपने प्रतिनिधि बना दिया, है ना, आपने प्रतिनिधि बना दिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप देखते हो गांव वाँव में, है ना, गांव में या लोकल जो छोटे टाउन होते हैं, वहां पे क्या होता है भाई? प्रधानपति बोले जाते हैं ना, प्रधानपति, मेयर के पति, है ना। क्यों? क्योंकि मेयर साहिबा नहीं काम कर सकती, प्रधान साहिबा नहीं काम कर सकती, तो उनकी जगह पे उनके पति सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या? उनको क्या बोलते हैं? डेलीगेट, है ना। जैसे क्या भाई, इनको इनको क्या बनाया गया भाई? डेलीगेट बनाया गया। इन्होंने क्या करा भाई? इन्होंने, ये बाकी लोग क्या भाई, बाकी लोग क्या किए भाई? इनको कोई, ये अपने देश के या फिर कहीं के डेलीगेशन से, मतलब अपने उस पर्टिकुलर पार्टी को या नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो सभी लोग इनको सुन रहे हैं, ये डेलीगेट बने हुए हैं। प्रतिनिधि बनना, डेलीगेट, ठीक है। डेलीगेशन होता है भाई पूरा ग्रुप, डेलीगेशन आया हुआ है मतलब पूरा ग्रुप आया, जत्था आया हुआ है ना। डेलीगेशन मतलब पूरा ग्रुप, लोगों का पूरा ग्रुप, ठीक है, जो आता है मिलने के लिए प्रतिनिधि के तौर पे, एक कंट्री के पूरा डेलीगेशन आता है दूसरी कंट्री को, राइट। तो ठीक है, डेलीगेशन और डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि बनाना, है ना, प्रतिनिधि बनाना। डन है भाई। 305 क्या कह रहा है? ध्यान से देखें, 305 क्या कह रहा है? 305 कह रहा है टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग, किसी की नेचुरल क्वालिटी को क्या करना भाई? ऑल्टर करना। जैसे क्या, देखो यहाँ पे ये नेचुरल इसकी क्वालिटी थी कि इसको ग्रीनरी होनी ही है, इसको ग्रीन बनना ही है, ये ग्रीन रहेगा ही, ठीक है। ये देखो, ये सब टीलेबल रहेगा, ये जो है भाई हरा भरा मैदान, ठीक है, मीडो जिसको बोलते हैं, MEADOW, MEADOW, मीडो, है ना, जिसको क्या बोलते हो? मीडो बोलते हो, हरा घास का मैदान, ठीक है। अब इसके अपोजिट में देखो भाई, क्या ये चीजें हो गई ऐसी, ड्राई हो गई भाई, ड्राई लैंड क्या हो गई? ड्राई हो गई। ये क्या हो गया भाई? ये सब कुछ ड्राई हो गया, सब कुछ सूख गया, ठीक है ना। तो डी नेचर कहते हैं भाई इसको, डी नेचर करना, है ना, विकृत करना, बेकार कर देना, डी नेचर करना। DENATURE, DENATURE, डी नेचर होता है भाई। डी नेचर मतलब प्रकृति, बेकार कर देना, किसी को विकृत कर देना, राइट। तो डी नेचर मार्क करेंगे, डी नेचर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी, डी नेचर। टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग, टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड डी नेचर, राइट। 306 क्या कह रहा है? सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफाइड मॉनेटरी यूनिट, है ना, सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफाइड मॉनेटरी यूनिट, है ना, बिल्कुल। देखो भाई, ये कैसे कैसे भाई, पैसे का सम कैसे भाई? स्पेसिफाइड
मॉनेटरी यूनिट मतलब कि भाई मॉनेटरी यूनिट मतलब क्या, ये 50 का होगा, ये 200 का होगा, ये 500 का होगा, ये 2000 का होगा, बीच में कहीं 1000 का भी लगा दो, है ना। तो भाई एक स्पेसिफाइड मॉनेटरी वैल्यू है ना उसकी, कि ये 50 का नोट है, कि ये 20 का नोट है, कि ये 200 का नोट है, ये 500 का नोट है, ये 700 का नोट है, सॉरी 700 का नहीं, 2000 का नोट है, राइट। तो ये एक स्पेसिफाइड मॉनेटरी है, कह रहा है कि सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफाइड मॉनेटरी यूनिट क्या होता कहलाता है भाई, डिनोमिनेट कहना होता है भाई। क्या कहते हैं भाई, डिनोमिनेट। डिनोमिनेट मतलब मूल्य वर्ग, अपने मूल्य के हिसाब से उसको अरेंज किया गया है, मूल्य के हिसाब से उसको अरेंज किया गया, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेट, है ना। डिनोमिनेट भाई, DENOMINATE, डिनोमिनेट होता है भाई, DENOMINATE, डिनोमिनेट, DENOMINATE, डिनोमिनेट होता है, डिनोमिनेट। क्लियर है भाई, डिनोमिनेट, डिनोमिनेट। ऊपर क्या था, डी नेचर। डी नेचर मतलब जैसा दिख रहा है वैसा अब नहीं दिखेगा, वैसा हमने बेकार कर दिया उसको, तो वो वैसा नहीं दिखेगा। डन, ये दोनों वर्ड डन है, दोनों वर्ड डन है। आगे चल जाए, आ जाओ आगे चले जाते हैं भाई। समथिंग दैट लिव्स ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई ऐसी चीज जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही ग्रो हो रही है, वहीं बड़ी हो रही है, वहीं मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जैसे ये आप कैक्टस देख रहे हो ना, कैक्टस हमेशा डेजर्ट में ही होता है, ये कैक्टस है, कैक्टस हमेशा डेजर्ट में ही होता है। कहाँ होता है भाई, डेजर्ट में ही होता है, ठीक है, डेजर्ट में ही होता है, ठीक है। तो भाई इसको क्या बोलेंगे भाई, कोई ऐसी चीज जो पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, डेनिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेनिजन, कोई व्यक्ति या पौधा जहां मूल रूप से पाया जाता हो, डेनिजन। क्या, डेनिजन, DENIZEN, 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 डेनिजन। डेनिजन मतलब कुछ स्पेसिफिक पौधा। हिंदी याद किया करो, ये स्टेटमेंट ना याद किया करो, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो, ये स्टेटमेंट याद करोगे तो नहीं होगा। स्टेटमेंट क्यों याद करना है, स्टेटमेंट तो हम पढ़ के समझ जाएंगे ना कि इसका मतलब ये पूछ रहा है, तो हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ तो हम एक टिक कर लेंगे। दैट इज आवर टास्क, दैट इज आवर टास्क। हमें पता है कि ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसकी मीनिंग हमें आती है, तो फिर हम पेपर में भी स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसकी मीनिंग आती है, तो वी कैन टिक द ना करेक्ट आंसर। बेसिकली 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक आंसर करेक्ट चूज करना है आपने। गॉट द पॉइंट है ना। तो ये भाई स्टेटमेंट ना याद किया करो, स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि भाई कोई ऐसी चीज जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे होती है, ठीक है ना, जहां पे ग्रो होती है, ओरिजिनली वहां पे पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या, डेनिजन। डेनिजन मतलब कोई व्यक्ति या पौधा जहां मूल रूप से पाया जाता है, दैट इट इज कॉल्ड व्हाट, डेनिजन। याद हो गया, आ जाओ। टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स या डिस्क्राइब, ठीक ठीक है ना। वर्ड्स में पोर्ट्रे करना या डिस्क्राइब करना, वर्ड्स में वर्डों में, है ना, वर्डों में, वर्ड में, शब्दों में क्या करना भाई, डिस्क्राइब करना। जैसे चित्र वर्णन किसे कहते हैं, जब कोई चित्र देखकर हमारे मन में कोई कहानी आती है, उस कहानी को शब्दों में व्यक्त करना चित्र वर्णन कहलाता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, पोर्ट्रे को, टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स, ठीक है, डेपिक्ट करना, क्या, शब्दों में वर्णन करना, है ना। किसी फोटो को, किसी चीजों को देख के क्या उसको आप डेपिक्ट कर रहे हो, है ना, कि भाई इसमें ये चल रहा है, मंकी चल रहा है, इसमें डक चल रहा है, इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, डेपिक्ट करना, शब्दों में वर्णन करना। उस फोटो को आप शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हो। गॉट द पॉइंटर, डेपिक्ट। क्लियर है, चलें आगे। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन लॉ कोर्ट, है ना। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट, है ना। देखो ये कोर्ट का पूरा पूरा सीन है। एक पर्सन, एक ऐसे पर्सन की बात की जा रही है जिसने अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही को पूरा लिख कर दिया हुआ है, ठीक है ना। हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट, ताकि वो कोर्ट में यूज हो सके, लॉ के कोर्ट में यूज हो सके। लॉ के कोर्ट में यूज होने को क्या बोलेंगे भाई, पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट क्या होता है, डेपोनेंट होता है भाई। क्या होता है, डेपोनेंट होता है, गवाह होता है, गवाह होता है, डेपोनेंट। बोलो भाई, डेपोनेंट, मार्क किया। चलें आगे, आ जाओ आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, फटाफट आ जाओ, 1 सेकंड दे हमें। डेपोनेंट हो गया भाई, हाँ क्लियर है, गवाह, क्लियर है। चलो आ जाओ, 310 क्या कह रहा है, 310 नंबर का क्वेश्चन चाहिए, 310 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोरली बैड और एविल, मोरली बैड और एविल, है ना। क्या, जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल दादी अम्मा, इधर देखो जरा, दादी अम्मा आपके सामने खड़ी हैं, ठीक है ना। ये बेचारा बैठ के मस्त म्यूजिक सुन रहा है ना, और ये इसके सामने ऐसे मुंह बना के खड़ी है जैसे कि इसको खा जाएंगी, राइट। तो भाई मोरली बैड और इविल का मतलब होता है डिप्रेव्ड, मतलब जिसके पास मोरालिटी नाम की कोई चीज ना हो, मोरालिटी नाम की चीज ना हो। अच्छा, अब एक चीज जरा ध्यान से समझना, एक चीज बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अभी मैंने एक समझाया क्या, ये बेचारा बैठा हुआ है ना, और ये दादी अम्मा खड़ी हैं, है ना, और ये बेचारा म्यूजिक सुन रहा है, ये दादी अम्मा गुस्से में देख रही हैं इसको, राइट। एक ये चीज का है। अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल देते हैं, इस चीज का सिनेरियो बदल देते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इतना नालायक बच्चा है कि बैठा हुआ है, और ये यहाँ पे क्या है भाई, एक बुजुर्ग महिला है जो यहाँ पे खड़ी है ना, बेचारी सी औरत, है ना। तो इसको क्या करना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। तो दो आपके सिनेरियो बन रहा है, क्या,
दो सिनेरियो बन रहे हैं जी, राइट। इस चीज को समझेंगे, दो सिनेरियो बन रहे हैं, क्लियर है। एक सेकेंड भाई। दो सिनेरियो बन रहे हैं, दोनों सिनेरियो में भाई, अब इस सिनेरियो में कि भाई ये दादी अम्मा है और ये बेचारा बच्चा बैठा हुआ है कि इसको उड़ जाना चाहिए, क्योंकि मोरली क्या है भाई, बिल्कुल बिल्कुल कोई मैनर नहीं है। मेट्रो का सीन ले लेते हैं, मेट्रो में भी ऐसा ही होता है। मेट्रो में आप ट्रेवल करते हो, मेट्रो में भी ऐसा होता है, बेचारा बूढ़ा सा इंसान या बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी दादी अम्मा ऐसे खड़ी रहती हैं और लोग अपनी सीट से उठते नहीं है, है ना। या कोई प्रेग्नेंट वुमेन ऐसे खड़ी रहती है तो कोई अपनी सीट से उठता नहीं है। तो वो वाली बात बोल रहे, तो मोरली बैड और इविल उसको छोड़ दो। अगर मोरली बैड और इविल की बात की जाती है तो डिप्राइव्ड बोलते हैं, मतलब बिल्कुल अनैतिक लोग, अनैतिक लोग, अनैतिक अनैतिक थॉट के साथ, है ना, डिप्राइव्ड थॉट के साथ। DEPRAVED, DEPRAVED, डिप्राइव्ड, है ना, डिप्राइव्ड, राइट, डिप्राइव्ड बोलते हैं, डिप्राइव्ड। 310 का डिप्राइव्ड हो गया। 311 एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, है ना, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ स्टॉप प्राइस हाइक और ऑफ LPG, लिखा हुआ है ना। प्राइस हाइक को रोकने के लिए भाई कैसे कैसे दंगे हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर पिक्चर के थ्रू, राइट। लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा जैसा स्मृति ईरानी साहिबा ने किया था, है ना, जब कांग्रेस का टाइम था। आप अगर गूगल करोगे तो वो चीज़ देखोगे, वो मोहतरमा सिलेंडर लेके बैठ गई थी सड़क पे, है ना। तो एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, डिसअप्रूव करना मतलब मना करना, है ना, डिसअप्रूव करना मतलब मना करना, मतलब जो ये प्राइस हाइक हो गई है ना, उसको लेके जो गुस्सा फूट रहा है लोगों का, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, किसी चीज को लेके बिल्कुल गुस्से में, मतलब उसके खिलाफ बोलना, उसको बोलते हैं डेप्रिकेट करना। क्या? प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना, डेप्रिकेट करना, डेप्रिकेट, DEPRECAT, डेप्रिकेट, क्या? डेप्रिकेट, DEPRECATE, 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 डेप्रिकेट करना। डेप्रिकेट मतलब होता है प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना, प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना। 312 क्या रहा? डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाए, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाए। जैसे रुपीज, अपना यहाँ पे रुपया है, इधर डॉलर है, इधर डॉलर है और इधर रुपया है। रुपया भाई जब आया था तो डॉलर के बराबर ही तो आया था ना, जब लॉन्च हुआ था भाई रुपया, तो है ना। लेकिन इसकी वैल्यू क्या हुआ जब अपन इंडिपेंडेंट हुआ था, तब की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? धीरे धीरे गिरने लग गई, इसकी वैल्यू गिरने लग गई और इसकी वैल्यू उठने लग गई, है ना। ये इंक्रीज किया, ये डिक्रीज किया। तो जब भी कोई वैल्यू किसी भी आइटम, किसी भी आर्टिकल की बात कर रहे हैं, किसी भी आर्टिकल की, किसी भी आइटम की बात कर रहे हैं, अगर इनकी वैल्यू, चाहे वो क्या हो भाई, मोटर कार हो, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज हो, कोई सेलफोन हो, आप क्या करते हो? खरीदते हो, आपने खरीदा, आज खरीदा, कल उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। वैल्यू ड्रॉप होना मतलब आज खरीदा आपने फर्स्ट हैंड, कल वो उसका क्या हो जाएगा भाई, या आधे घंटे बाद ही आपने खरीद लिया तो वो सेकंड हैंड ही होगा। जो आपसे खरीदेगा तो एग्जैक्ट सेम प्राइस नहीं देगा, वो कहेगा भाई सेकंड हैंड ही है, तूने चाहे 1 घंटे पहले खरीदा हो, चाहे 2 घंटे पहले खरीदा है, तो ये सेकंड हैंड ही, राइट। तो उसको जब भी वैल्यू में गिरावट आ जाए, वैल्यू गिर जाए, ठीक है, किसी भी चीज की डिमिनिश हो जाए, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएट होना। डेप्रिसिएट होना भाई। डेप्रिकेट मतलब क्या सर? डेप्रिकेट मतलब किसी चीज इच्छा के प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना कि भाई नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज गलत हो गई, प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना। लेकिन डेप्रिसिएट मतलब क्या होता है भाई? टाइम के साथ जब कोई वैल्यू कम होने लग जाती है, टाइम के साथ जब वैल्यू कम होने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं मूल्य में कमी, डेप्रिसिएट होना, ठीक है। मैथ्स में आप ये ज्यादा पढ़ते होगे ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, ऐसा कुछ, है ना, ठीक है। डेप्रिसिएट, डन है, चलें आगे। आ जाओ। 313 क्या कह रहा है? द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीजेस, है ना, ठीक है। एक वर्ड मैंने बताया था आपको, कार्डियो। एक वर्ड मैंने आपको बताया था, कार्डियो। जहां पे भी कार्डियो दिख जाए, जहां पे भी कार्डियो दिख जाए, कार्डियो जब भी कहीं दिख जाए तो वो होता है भाई हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड, या तो उसकी केयर, या तो उसकी, भाई कौन सा वाला दिल, है ना, ठीक है, जो डॉक्टर लोग जिसका इलाज करते हैं, जो मतलब आशिकों वाला नहीं, है ना। तो कार्डियो जब भी दिख जाए तो हार्ट और दिल की बात करते हैं ना, ठीक है। और जैसे ही क्या बात करते हैं भाई? स्किन की बात करते हैं, और स्किन को केयर करने की बात हो, स्किन के डिजीज की बात हो, चाहे कोई भी स्किन से रिलेटेड बात हो, ठीक है ना, तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। डर्मा, डर्मा वर्ड हमेशा स्किन के लिए यूज किया जाएगा। डर्मा वर्ड हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा भाई? डर्मा वर्ड हमेशा स्किन के लिए यूज किया जाएगा। डर्माटोलॉजी त्वचा तथा उसके रोगों का चिकित्सकीय अध्ययन, है ना, कि त्वचा और त्वचा के रोगों का चिकित्सकीय अध्ययन, चिकित्सकीय अध्ययन, चिकित्सकीय, ओके, चिकित्सकीय अध्ययन को डर्माटोलॉजी बोलते हैं। क्या? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। डन है। डर्मा वर्ड स्किन से रिलेटेड है भाई, डर्मा वर्ड स्किन से रिलेटेड है, ये मार्क करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियो वर्ड किससे? हार्ट से।
फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी विलफुली, है ना, ठीक है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, इधर दिख रहा है। वोट फॉर अ बेटर टुमारो ऐसा बोला जा रहा है। नेताजी ने इतना खा लिया कि तोंद बाहर आ गई है ना, इतना खा लिया है, डकार मारा है उन्होंने, है ना, खा खा के, राइट। तो ये बात हर नेताजी बोलते हैं, जिनको भी युवा जो भी नेता होते हैं, उन्होंने ये बोलता है भैया एकदम दमदार नेता, है ना, ठीक है। मैं अभी इधर था सिटी में, टाउन का नाम नहीं लूंगा, वहां लिखा था इस शहर का नेता नहीं बेटा, है ना, इस शहर का नेता नहीं बेटा। मैंने कहा ओके जी, आप भी कुछ दिन बाद यही क्या बोलोगे भाई, आपकी जगह कोई और ये चीज लिखेगा कि इस शहर का बेटा नहीं, नेता नहीं बेटा, राइट। तो फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में फेल हो जाना, अपनी ड्यूटी जो आपकी ड्यूटी थी, आपका जो विलफुली बोल रहे हैं ना, जानबूझ के अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं करी, जैसे सारे नेताओं को पता है ना कि अगर सारे मिनिस्टर्स को पता है कि अगर हमने अपने डिपार्टमेंट में ठीक से रेकी करी तो हमारे डिपार्टमेंट में क्या बंद हो जाएगा भाई, घुसखोरी, है ना, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, इलीगल एक्टिविटी बंद हो जाएगी, सभी लोग टाइम से आएंगे, बच्चे नहीं, सारे जितने भी अधिकारी हैं सारे टाइम से आएंगे, ठीक है, हर एक चीज परफेक्टली होगी। जैसे अभी आज का कल का न्यूज था कि बिहार में कोई ब्रिज वगैरह बन रहा था तो कोलैप्स कर गया, गिर गया, है ना, कोलैप्स कर गया भाई, राइट। अब वो कल की न्यूज है भाई, कोलैप्स कर गया, क्यों, कैसे कोलैप्स कर गया भाई, नहीं करना चाहिए था, क्या कर रहे थे वहां पे, ने मिलावट करी है, राइट। तो आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेताजी लोग होते हैं भाई। जो नेता अपनी ड्यूटी को ठीक से फुलफिल नहीं कर पाता, उसको उस पर्टिकुलर जो पीरियड है, जो पीरियड मतलब जो सिचुएशन है, उसको क्या बोलते हैं, डिक्रिलेक्शन, क्या, डी डिरिलेक्शन, डिरिलेक्शन, ठीक है, डेरिलेक्शन भी कुछ लोग बोलते हैं या फिर डिरिलेक्शन बोलते हैं, DERELICTION, डिरिलेक्शन, ठीक है ना। अब इसको डेरिलेक्शन, इलेक्शन से याद रख सकते हो, इलेक्शन से याद रखते हो उसको, क्या, इलेक्शन याद रखोगे तो डेरिलेक्शन याद हो जाएगा भाई, डेरिलेक्शन, राइट। जो नेता लोग अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते हैं अपनी मर्जी से, उनको क्या बोलते हैं भाई, उस सिचुएशन को डेरिलेक्शन बोलते हैं। अच्छा 315 क्या करा, टू स्टॉप डूइंग समथिंग सीज और अब्सटेन, है ना, सीज और अब्सटेन, टू स्टॉप डूइंग समथिंग सीज और अब्सटेन, ठीक है ना। कोई चीज जो आप लगातार किए जा रहे थे, अब नहीं करना चाह रहे हो, उससे बचना चाह रहे हो कि नहीं भाई, ये चीज तो नहीं चाहिए, ये चीज करनी नहीं मेरे को, राइट। टू स्टॉप डूइंग समथिंग सीज और एब्सटेन, राइट, तो उसको बोलते हैं डेसिस्ट करना, नहीं करना भाई, नहीं करना, परहेज करना, ठीक है, नहीं करना, परहेज करना। डेसिस्ट मतलब क्या, परहेज करना, डेसिस्ट मतलब क्या, परहेज करना, ठीक है। टू स्टॉप डूइंग समथिंग सीज और एब्सटेन, दैट इज कॉल्ड डेसिस्ट। डेसिस्ट मतलब क्या होता है, परहेज करना होता है, राइट, परहेज करना होता है, डन, कोई दिक्कत। डेसिस्ट मतलब क्या, परहेज करना, ओके। लॉस ऑफ, देखो भाई ये, अच्छा ये बताया नहीं मैंने, देखो भाई सिगरेट रखा हुआ, सिगरेट, है ना, बहुत मुश्किल होता है कि आपको जो चीज की आदत हो और वो चीज छूट जाए, है ना। चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, चेंज हमेशा, जब भी कोई बदलाव होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है कि नहीं भाई ये चेंज तो नहीं होना चाहिए था। आपको किसी इंसान की आदत हो, किसी चीज की आदत हो, अगर आप वो बदल रहे हो तो वो आपको तकलीफ देगा, लेकिन देगा, तकलीफ तो देगा, है ना, तकलीफ देगा, वो पेनफुल होगा, लेकिन एक वक्त के बाद से वो चीज आपके लिए क्या होगा भाई, वही आप सोचोगे कि हाँ ये बेहतरीन चीज हुई थी मेरी लाइफ की, यही चीज तो सबसे बेहतरीन हुई थी, इससे बेहतरीन चीज तो कोई लाइफ में हुआ नहीं, है ना। तो वो चीज को समझते हुए उस चेंज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखनी चाहिए, है ना। देखो अगला देखते हैं भाई, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाना, दिमाग खराब हो जाए, होप कहीं से दिखे ही ना, होप कहीं से दिखे ही ना, बिल्कुल आशा नहीं, निराशा में चले जाओ, क्या, निराशा में चले जाओ, निराशावादी हो जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ कंप्लीट हो, डेपोडेंसी बोलते हैं, क्या, डेपोडेंसी, क्या, डेस्पोडेंसी, सॉरी, डेस्पोडेंसी बोलते हैं उसको, डेस्पोडेंसी, ठीक है ना, डेस्पोडेंसी, राइट। डेस्पोडेंसी मतलब बिल्कुल, अब कल के पेपर में क्या करेंगे, कल के पेपर में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, ये बिल्कुल निराश हो गया भाई, सर्वर खुजला रहा है अपना ना, बेचारा गुल्लू, गुल्लू अपना क्या कर रहा है भाई, सर खुजला रहा है, राइट, ठीक है। तो डेस्पोडेंसी होता है भाई बिल्कुल होप खो जाना, है ना, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, ठीक है, लॉस ऑफ कंप्लीट होप होता है भाई डेस्पोडेंसी, डेस्पोडेंसी। ये भाई इन्हीं की तो बात मैं कर रहा था, नॉर्थ कोरिया के हैं अपने, है ना, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के, हैज अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर अदर पीपल, पूरी की पूरी पावर कोरिया की इनके अंदर है भाई, नॉर्थ कोरिया की पूरी पावर उनके अंदर है, ठीक है ना। किम जोंग है भाई, ये किम जोंग, है ना, ठीक है भैया, इनकी तरह कोई बाल कटवा ले तो वो उसको उड़वा देते हैं, खत्म करवा देते हैं, सोचो इतनी पावर है ना, कोई इंसान इनकी तरह बाल नहीं कटवा सकता, हेयर स्टाइल इनकी तरह नहीं रख सकता, राइट। तो हैज अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर अदर पीपल, दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा पावर रखना, क्या, डेस्पोटिक बोलते हैं उसको, क्या, डेस्पोटिक, 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 ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल रखता है, बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर कंट्रोल रखता है, उसको बोलते हैं क्या, डेस्पोटिक, डेस्पोटिक, DESPOTIC, डेस्पोटिक, डन है भाई,
डन है, डेस्पोटिक मार्क किया, चले आगे, डेस्पोटिक डन है, आ जाओ। 218 क्या कह रहा है, सॉरी 318 क्या कह रहा है, 317 था, 318 कह रहा है लैकिंग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो लाइफ के जरूरतों से जूझ रहा हो। ठीक है भाई, ये लाइफ की जरूरतों से, भाई इसके पास बैग वैग तो दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, कपड़े वपड़े, लेकिन छत नहीं दिख रही है इसके पास, है ना। तो जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक नीड तो यही है, रोटी होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए। मकान, अब वो मकान आपका लग्जरियस होता है या फिर सैंटी होता है या हॉवेल होता है, ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। रोटी आपकी प्लेन होती है या घी वाली होती है, देसी घी वाली होती है या रिफाइन वाली होती है, वो भी आप पे डिपेंड करता है। रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, कपड़ा, अच्छा रोटी हो गया, मकान हो गया। कपड़ा कैसा होना चाहिए भाई, कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल पहन के बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बिल्कुल शाइन कर रहे हैं, या फिर ऐसा कपड़ा है कि लग रहा है कि आप बिल्कुल एकदम मरियल कंडीशन में हैं, राइट। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो लैकिंग नेसेसिटी ऑफ लाइफ मतलब रोटी, कपड़ा, मकान से जो जूझ रहा होता है उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूशन, स्टेट ऑफ डेस्टिट्यूशन, जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव, जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव। मूलभूत सुविधाएं क्या है भाई, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूट है ना, क्या एक वर्ड है डेस्टिट्यूट, जो डेस्टिट्यूशन जिससे बना डेस्टिट्यूट, और इस डेस्टिट्यूट को ही क्या बोलते हैं, वांट। वांट मतलब क्या, कमी, डेस्टिट्यूट, वांट, ठीक है, कमी, ठीक है, डेस्टिट्यूशन बोलते हैं भाई, डेस्टिट्यूशन बोलते हैं, क्लियर है। चलें आगे, डेस्टिट्यूशन मतलब क्या भाई, कमी। चलें, आ जाओ। अगला 319 का वर्ड है आपके सामने। 319 क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल ब्रेफ्ट, है ना, ऑफ ऑल पोजेशंस, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल ब्रेफ्ट, बी रेफ्ट, है ना, ऑफ ऑल पोजेशन, डिप्राइव्ड और ऑफ और लैकिंग, है ना। जो डेस्टिट्यूट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वही डेस्टिट्यूट के बारे में अभी बात हो रही है। डेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है भाई, वही स्टेट ऑफ डेस्टिट्यूट, है ना, जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव। और यहाँ क्या लिखा हुआ भाई, अभावग्रस्त, उसको क्या बोलेंगे भाई, डेस्टिट्यूट बोलेंगे, है ना भाई, कि कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, घर वर नहीं, रोटी कपड़ा नहीं है, डेस्टिट्यूट बोलते हैं भाई, अभावग्रस्त, है ना। वांट, कमी। वांट मतलब कुछ लोग बोलेंगे भी चाहना भी होता है, चाहना भी होता, आई वांट दिस, मैं वो ये चाहता हूँ। चाहते कब हो, जब तुम्हारे पास उस चीज की कमी है। चाहते तो तभी हो ना मेरे दोस्त, चाहोगे कब, आई वॉन्ट यू, है ना, मतलब वो तुम्हारे पास नहीं है तभी तो तुम उसको चाह रहे हो। समझ आ रही है बात ना, तुम्हारे पास जो चीज नहीं है तुम उसी चीज की चाहत रखते हो, और चाहत रखते हो तो वो कमी है भाई, ठीक है। तो वांट मतलब कमी भी होता है। कॉजिंग हार्म और डैमेज, ठीक है ना, क्या करे भाई। अब ये सब देखो, ये स्नैपचैट, ये पिंटरेस्ट, ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, मैंने सारे सोशल मीडिया के नाम बता दिए आपको, है ना। पिंटरेस्ट से लेकर स्नैपचैट और ये ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम, राइट। देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, आपका दिमाग खराब कर रहा है, ठीक है। और ये सच्चाई भी है, जो सोशल मीडिया है वो आपका दिमाग खराब करता है। वहां पे आपको ये लगता है कि सारे लोग सक्सेसफुल हो गए, सारे लोग क्या हो गए भाई, सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि सभी अपनी सक्सेस स्टोरी को पोस्ट कर रहे हैं। और सभी लोग नहीं पोस्ट कर रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग पोस्ट करते हैं और काफी शानदार तरीके से पोस्ट करते हैं, तो आपको लगता है सभी शानदार हो गए, मतलब सारे सारे के सारे सक्सेसफुल हो गए। कभी किसी ने अपने फेलियर को वहां पे पोस्ट नहीं किया, राइट, ठीक है। दिखावा, शोबाजी ज्यादा होती है उधर, है ना, शो ऑफ करने वाली चीजें ज्यादा होती हैं, और आप बिल्कुल उससे डिप्रेस होते रहे, यार सामने वाले की लाइफ तो बहुत चौकस चल रही है ना, वो तो इतने मल्टीपल रिलेशनशिप में उसका कुछ नहीं हो रहा है ना, उसके पापा तो उसको कूट भी नहीं रहे हैं, उसको तो एसएससी की निकालने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल बर्बाद कर दे, कॉजिंग हार्म और डैमेज, दैट इज व्हाट, डेट्रीमेंटल। क्या भाई, डेट्रीमेंटल, नुकसानदायक, डेट्रीमेंटल, ठीक है। मेंटल को डिटेरियोरेट कर दे वो डेट्रीमेंटल होता है, मेंटल को डिटेरियोरेट कर दे वो होता है डेट्रीमेंटल, ठीक है, डेट्रीमेंटल। मेंटल को डिटेरियोरेट कर दे वो होता है डेट्रीमेंटल, क्लियर है। कॉजिंग हार्म और डैमेज, डेट्रीमेंटल, नुकसानदायक, क्लियर है भाई, डन, हाँ ना। चलें आगे, चलें, आ जाओ। 321 क्या कह रहा है, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, काफी स्किलफुल होना भाई, चीजों को हैंडल करने में काफी आप समझदार होते हो, तो उसको बोलते हैं क्या, डेक्स्ट्रस, है ना। डेक्स्ट्रस मतलब देखो, स्किलफुल मतलब क्या भाई, अब ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ बना रहे हैं, ये कुछ बुनाई उनाई कर रहे हैं, है ना, तो काफी ये देखो डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं ये, है ना, डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं ये तो काफी क्या है भाई, स्किलफुल है, क्या भाई, हैंडलिंग थिंग्स, चीजों को संभालने में काफी माहिर होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस, 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 जो चीजें संभालने में काफी क्या हो भाई, माहिर हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, डेक्स्ट्रस बोलेंगे, क्लियर है, डेक्स्ट्रस, ओके। टू कंडेम और सेंसर ओपनली और पब्लिकली, राइट, किसी को ओपन
ओपन मतलब क्या, खुले में, खुले मतलब क्या, पब्लिकली, पब्लिकली किसी को कंडेम करना। कंडेम मतलब क्या होता है सर, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, है ना। कोई सामने अपने दोस्त को खड़ा कर दो, उसके बारे में बुरा भला बोलो, सामने से 3-4 उसके जानने वाले जा रहे हो, पब्लिकली आप बोलो, तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। ठीक है, आपको कोई बोले तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, राइट। तो किसी को भी पब्लिकली कंडेम करना, उसको सेंसर करना बिल्कुल ओपनली, राइट। तो उस चीज को बोलते हैं डिनाउंसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट, है ना, डिनाउंसमेंट। डिनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट क्या होता है सर, बिल्कुल खुले तौर पे आलोचना करना, खुले तौर पे आलोचना करना, डिनाउंसमेंट, राइट। डिनाउंसमेंट होता है खुले तौर पे आलोचना करना। 322 का डिनाउंसमेंट हमारा क्या होगा भाई, इस पिक्चर को देख लो, ये इसका दोस्त होगा, बिल्कुल तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरी वजह से हुआ, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, भाई किसी को भी ऐसे बोलोगे नहीं अच्छा लगेगा, राइट। डिनाउंसमेंट करते हैं उसको, राइट। हाँ जाओ। 323 क्या कह रहा है, 323 कह रहा है द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन ऑफिशियल कस्टडी, है ना। डिटेन कर लेना कहते हैं भाई इसको, डिटेन कर लेना मतलब क्या, कि ऐसी पनिशमेंट जिसमें आप ऑफिशियल कस्टडी में आ जाते हो, है ना, ऑफिशियल कस्टडी में आ जाते हो, भैया तू चल अंदर चल, तू बाहर नहीं आ सकता, निकल नहीं सकता, ऑफिशियली तेरे पर एक केस रजिस्टर्ड हो चुका है। तो किसी को डिटेन करना, डिटेन मतलब क्या होता है, डिटेंशन, नजरबंदी, है ना। बोला जाता है ना कि भाई बहुत सारे लीडर होते हैं जिनको नजरबंद कर लिया गया है, ऐसा कर लिया गया, वैसा कर लिया गया, ठीक है, घर में ही नजरबंद कर दिया गया है, डिटेन कर दिया गया। डिटेन मतलब क्या होता है भाई, बंद कर देना घर में, कस्टडी में ले लेना, ऑफिशियली कस्टडी में ले लेना, ऑफिशियली, जैसा इनको बंद कर दिया गया इनके घर के अंदर या फिर जेल वेल में कहीं पे भी। 324 क्या कह रहा है, टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना, है ना, किसी को कुछ करने से रोकना, है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई। अब देखो क्या है, ये नन्ना मुन्ना बच्चा, नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये बॉटल वॉटल सब कहाँ फेंक रहा है भाई, यहाँ फेंक रहा है ना। फिर इसको किसी ने मतलब कहा होगा भाई कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, तो भाई ये इसको ला के यहाँ फेंक रहा है। तो टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना, किसी चीज को, लोगों को कुछ करने से हतोत्साहित करना, मतलब मना करना, दैट इज कॉल्ड डेटरेंट बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं, डेटरेंट, DETERRENT, डेटरेंट बोलते हैं, डेटरेंट। डेटरेंट, डेटरेंट मतलब क्या होता है भाई, हतोत्साहित करना, है ना, हतोत्साहित करना, डेटरेंट बोलते हैं। डन है भाई, चले आगे, डेटरेंट हो गया। आज ये काफी बेहतरीन चीज है इंडिया के अंदर, ये सबसे बेहतरीन चीज है इंडिया के अंदर, और स्पेशली यूपी और बिहार के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन चीज है भाई, है ना। मतलब कि वो जो वहां पे बैठा हुआ है ना गार्ड, वो भी सोचता है यार मैं तो बेवकूफ हूँ जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं है, मैंने तो गेट ऐसे फालतू में लगा दिया है ना। मतलब इस इंसान को अगर मान लो यहाँ पे बाय द वे ट्रेन आ जाए, तो ऐसे इंसान को मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये ट्रेन आ गई तो देखेंगे ना, है ना, कितनी जल्दी भाई, कितनी जल्दी पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। कहते हैं ना, चल तो सभी लोग रहे हैं, चल तो सभी लोग रहे हैं, पता नहीं है किसको कहाँ पहुंचना है। दौड़ सभी लोग रहे हैं, भाग सभी लोग रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, राइट। ठीक है, तो टू टू डिपार्ट फ्रॉम एन स्टेब्लिश्ड कोर्स, है ना, टू डिपार्ट फ्रॉम एन स्टेब्लिश्ड कोर्स, ऐसा यहाँ पे लिख तो दिया गया है, ये पथ से भटक गए हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा, ये मनबड़ है भाई, पथ से नहीं भटके हैं, ठीक है ना, कि भैया ये इनका रास्ता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना, अगर ये हट जाएगा तो अपन इनका रास्ता हो जाएगा। तो टू डिपार्ट फ्रॉम एन स्टेब्लिश्ड कोर्स, जो एक फिक्स्ड रोड बना हुआ है, एक फिक्स्ड वे बना हुआ है कि वहां से ही जाना है, ठीक है, वहां पे अगर आप नहीं चलो तो डेविएट हो गया हो, क्या हो गया भाई, डेविएट हो गया, भटक गए हो, डेविएशन कहते हो ना भाई, डेविएशन हो गया था भाई। उसकी वो जो लाइट थी ना, जब उस पर लाइट पड़ रही थी, तो लाइट डेविएट कर रही थी, लाइट क्या कर रही थी, डेविएट कर रही थी, फ्लक्चुएट कर रही थी, है ना, रास्ता भटक गई थी, राइट। डन है, तो डेविएट करना होता है, डेविएट मतलब पथ से भटकना। रिडक्शन ऑफ वेपन्स बाय गवर्नमेंट्स, है ना, रिडक्शन ऑफ वेपन्स बाय गवर्नमेंट्स, रिडक्शन ऑफ वेपन्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा क्या कर लेना भाई, वेपन को रिड्यूस कर लेना, है ना, मतलब मंगा लेना भाई, सारा वेपन इकट्ठा करो, सारा वेपन इकट्ठा करो, ऐसा कुछ अभी हाल फिलहाल में कल या परसों का स्टेटमेंट रहा हो या आज का रहा हो, मुझे याद नहीं है, कि शाह ने बोला है मिजोरम वगैरह या उस साइड में जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, कि भैया तुम जितने भी है ना, जितने तुम्हारे पास गन वन रखे हो, चुपचाप ला के हमारे हवाले कर दो, घर में कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ वेपन्स बाय गवर्नमेंट्स, दिस आर्मामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट बोलते हैं भाई, डिसआर्मामेंट, है ना, कि भाई निरस्त्रीकरण कहते हैं भाई, शस्त्र से आपको आजाद कर दिया गया, शस्त्र से आपको आजाद कर दिया गया, डिस आर्मामेंट बोलते हैं भाई, डिसआर्मामेंट, ठीक है, डिसआर्मामेंट, क्लियर है, डिसआर्मामेंट। कोई डाउट, डिसआर्मामेंट, कोई डाउट नहीं, 326 का डिसआर्मामेंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मार्क किया। चले आगे, अरे बोलो आगे चलें, डिसआर्मामेंट, चलो
327 क्या कह रहा है, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, कोई ऐसा जो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करता, वन हु डज और स्टडीज, ठीक है, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, कुछ भी करता हो, कोई काम करता हो या स्टडीज ही हो या कुछ भी, मतलब बिल्कुल ऐसे, मतलब फोकस नहीं है भाई, ठीक है ना। जैसे ये बंदा, ये छोटू उस्ताद क्या कर रहा है भाई, ये पटरियां वटरियों के साथ खेल रहा है ना, पढ़ाई वढ़ाई बैग वैग उधर रख दिया भाई, कुछ नहीं करना है इधर। पढ़ के कौन राजा हुआ है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है, पढ़ के कोई राजा हुआ है? पढ़ के कोई राजा नहीं होता बेटा। पढ़ के लोग क्या बनते हैं, विद्वान बनते हैं, है ना, विद्वान बनते हैं। राजा थोड़ी बनना है किसी को, है ना, पढ़ के राजा नहीं बनते हैं। पढ़ने वाला आज तक राजा बना ही नहीं है। पढ़ने वाला उन राजाओं को ज्ञान देने वाला बना है, समझ रहे हो ना। जो राजा लोग थे वो अपने सारे मंत्री से क्यों सलाह लेते थे, सारे ये जो पंडित होते थे उनके दरबार में बैठे हुए, ठीक है, उनसे ही क्यों सलाह लेते थे? क्योंकि वो पढ़ के आए होते। राजा पढ़ा थोड़ी होता था, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो पढ़ के राजा नहीं बनना है, पढ़ के विद्वान बनना है, ताकि राजाओं को भी ज्ञान दे सके। अब मान लो पीएम साहब हैं, ठीक है, प्लीज डोंट बी ऑफेंड, लेकिन दिस इज द बिटर ट्रूथ। पीएम साहब हैं, है ना, पीएम साहब को सलाह कौन देता? सारे ब्यूरोक्रेट्स देते हैं, जो आईएएस होते हैं, उस लेवल के आईएएस सेक्रेटरी होते हैं, वही तो देते हैं। कोई और देता है क्या? नहीं, कोई और नहीं देता है, वो उनको जो ऑफिशियल्स होते हैं वही देते हैं, राइट। तो जो पढ़े लिखे हैं वो लोग राजा नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं भाई, ज्ञान दे रहे हैं, राइट। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे भाई, डिलेटेंट बोलेंगे उसको, डिलेटेंट बोलते हैं भाई मस्त मौला, एक ऐसा इंसान जो क्या हो भाई, बिल्कुल मस्त हो रहता हो। वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, बिना किसी उसको टेंशन के, बिना झंझट के, जो अपना काम करता है बिना प्रेशर लिए, उसको डिलेटेंट बोलते हैं। क्या, डायलेटेंट या डिलेटेंट, जो भी आपको समझ आए, डायलेटेंट, ठीक है ना, मस्त मौला, डायलेटेंट, ठीक है ना, मस्त मौला, मस्त मौला, डायलेटेंट। 328 क्या कह रहा है, एन इवेंट दैट causes great harm, damage or death or serious difficulty, कोई ऐसा इवेंट, कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे दे, डैमेज कर दे, डेथ या सीरियस डिफिकल्टी तक चली जाए बात, तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात, उसको बोलते हैं डिजास्टर, आपदा। आपदा आ जाना, डिजास्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिजास्टर्स बोलते हैं, आपदा। 328 का डिजास्टर्स होगा, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये पिक्चर एक्सप्लेन कर दूं आपको। पिक्चर आपको याद होगा, डिजास्टर आई थी, कोरोना वायरस, है ना, कुछ वैसी ही शक्ल दिख रही है इसकी, कोरोना वायरस जैसी ही शक्ल दिख रही है, राइट। मार्क करा, मार्क किया, आ जाओ। 329 कह रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, है ना, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज मतलब क्या होता है? जो डॉक्टर होते हैं वो अपने को उतने बेहतर तरीके से वो पता नहीं होता, बीमारी पता नहीं होता, ठीक है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको बिल्कुल देखता है, पहचानता है कि हाँ ये एक्चुअली ये फीवर है, तो ये फीवर टाइफाइड है या ये फीवर मलेरिया है, डॉक्टर को ही पता चलता है ना। और अपने को कैसे पता कि फीवर हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ? अपने को थोड़ी पता कि डेंगू हुआ, नहीं, अपने को नहीं पता। वो डायग्नोसिस कर पाता है, कौन भाई? डॉक्टर डायग्नोसिस कर पाता है कि हाँ ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये इस पर्टिकुलर बीमारी के दिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर बीमारी के दिख रहे हैं, डायग्नोसिस करता है भाई वो। डायग्नोज क्या भाई, रोग की प्रकृति का निर्धारण, डायग्नोज करना भाई, डायग्नोज करना मतलब रोग की प्रकृति का निर्धारण करना, रोग की प्रकृति का निर्धारण करना, डायग्नोज करना होता है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, राइट। 330 बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, क्या होता है भाई, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, किसी को लिख कर या फिर बोल कर या कुछ कह के उसको मतलब कुछ भी मतलब कड़वा बोलना, है ना, बिल्कुल ऐसा कि तू ऐसा है, तू वैसा है। क्या भाई, तू कभी ये नहीं कर सकता, तू कभी वो नहीं कर सकता भाई, बेचारा बच्चा है, मम्मी पापा है, कि तू कभी सीरियल क्रैक नहीं कर सकता, तेरे बस की बाहर की बात है, तू कभी 6 घंटे नहीं पढ़ता, कभी 8 घंटे नहीं पढ़ता, कभी 10 घंटे नहीं पढ़ता। तो ऐसी बातें जो बोलते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, डायाट्राइब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटु निंदा करने वाले, डायाट्राइब, डायाट्राइब, DIATRIVE, डायाट्राइब, डायाट्राइब बोलते हैं उनको, ठीक है, डायाट्राइब। क्लियर है भाई, डायाट्राइब क्लियर है, मार्क किया। चलें आगे, डायाट्राइब हो गया तो चलें, हाँ ना, चलो। 331 गवर्नमेंट कैरिड बाई एन एब्सोल्यूट रूलर, हिटलर, है ना। एक जमाने में इनकी तुती बोलती थी, फिर ये भी खत्म हो गया, है ना। कहते भाई कि जब रावण नहीं रहा, हिटलर नहीं रहा, और भी बहुत सारे लोग नहीं रहे, ठीक है, तो तुम क्या क्या चीज हो, है ना। तो गवर्नमेंट कैरिड बाई एन एब्सोल्यूट रूलर, है ना, ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट, जिसके पास कंप्लीट पावर हो, ऐसा जो रूलर होता है उसको क्या बोलते हैं? और वो जो गवर्नमेंट चलाता है उसको क्या बोलते हैं, उस इंसान को, ठीक है ना, डिक्टेटरशिप बोलते हैं भाई उस गवर्नमेंट को, है ना। और जो इंसान होता है उसको डिक्टेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिक्टेटर बोलते हैं। तानाशाह, क्या, तानाशाह,
ठीक है, जो ऐसा काम करता है उसको तानाशाह बोलते हैं, उस रूलर को क्या बोलते हैं भाई, तानाशाह बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ऐसी गवर्नमेंट होती है वो तानाशाही गवर्नमेंट होती है भाई, कि भैया हिटलर ने जो बोल दिया ना वही होना है, कोई कुछ और नहीं होना। तो ये हिटलर क्या था भाई, हिटलर अपना तानाशाह था, और इसकी जो कहानी थी, ठीक है, इसकी जो राज्य था, इसका जो राज्य था वो क्या था भाई, तानाशाही सिस्टम था, इसका पूरा डिक्टेटरशिप था। टू डील विद पीपल इन अ स्किल्ड वे, है ना, लोगों के साथ बिल्कुल स्किल के तरीके से काम करना, है ना, बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत, कि भाई उसने ये बोला तो मुझे ये बोलना है, उसने ये बोला तो उसने मुझे ये बोलना है, उसने ये ऑफर दिया तो मुझे ये ऑफर देना है ना। इसको बोलते हैं दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं ना भाई कि इंडिया डिप्लोमैट कंट्री है, इंडिया क्या है भाई, डिप्लोमैट कंट्री है, क्योंकि वो काफी कूटनीति से आगे बढ़ता है ना, राजनीति बहुत कम यूज करता है, कूटनीति से आगे बढ़ता है, राइट। तो टू डील विद पीपल स्किल्ड वे, इन अ स्किल्ड वे क्या होती है भाई, वो डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी होती है भाई, डिप्लोमेसी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये चीज देख पा रहे होंगे आप, डिप्लोमेसी। 332 हो गया, 333 पे आ जाए मैं। 333 क्या कह रहा है, इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, बिल्कुल ऐसा कि मतलब आप उसको रेसिस्ट ही ना कर पा रहे हो, बिल्कुल ऐसा मन हो रहा है कि भाई एक लत है, एक तलब जगती है जब मन में, है ना, कि भाई अब तो चाहिए, अब तो चाहिए चाहे जो हो जाए, है ना। ठीक है, वो तलब बहुत क्या होती है भाई, बहुत तगड़ी वाली होती है, इररेसिस्टिबल, बिल्कुल आप उसको, वो जो क्रेविंग उठ रही होती है ना धीरे धीरे, कि भाई ये एक घूंट ही मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाए, ठीक है ना। तो उस क्रेविंग को क्या बोलते हैं, जिसको आप रेसिस्ट नहीं कर पाते हो अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, उसको बोलते हैं सर डाइप्सोमेनिया। क्या, डाइप्सोमेनिया, डाइप्सोमेनिया, ठीक है, डाइप्सोमेनिया बोलते हैं उस पर्टिकुलर लत को, शराब की लत को डाइप्सोमेनिया बोलते हैं, डाइप्सोमेनिया, राइट, डाइप्सोमेनिया, शराब की लत, डाइप्सोमेनिया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजें, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, है ना, दो चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम, जो कि सेम होना चाहिए, ये बोल रहा है ना, कि दो चीजें जो लगभग सेम होनी चाहिए, अब उनके बीच में डिफरेंस दिख रहा है, जैसे कप केक्स और मफिन्स, कप केक्स और मफिन्स, ये कप केक भी खाया होगा आपने, मफिन भी खाया होगा, राइट। दोनों क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह, एक ही पैकेट में एक ही तरह से मिला हुआ, लेकिन उनमें डिफरेंस है भाई, उसको डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, दो चीजों के बीच अंतर जिन्हें एक समान होना चाहिए था, ठीक है, उसको डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी मार्क करेंगे भाई, दो चीजें जिनको एक समान होना चाहिए था लेकिन उनके बीच में क्या है भाई, डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी है, दो चीजें जिनको एक समान होना चाहिए था लेकिन उनके बीच में क्या है सर, डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी मतलब उसमें अंतर है, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी भाई अंतर, राइट। तो ट्रिपल थ्री के बाद 334 पे आ गया, 334 को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे जी। अगला क्वेश्चन 335 है, 335 क्या कह रहा है, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, है ना, अपनी आइडेंटिटी को छिपाना, है ना, अपनी जैसा लुक है, लुक को छिपाना, अपनी आइडेंटिटी को छिपाना, ताकि क्या कर सको भाई, टू डिसीव, चीट कर सको भाई कि तुम कौन हो, है ना। जैसे ऐसा दिख रहा है, और एक आप पिक्चर गूगल कर सकते हो रामदेव बाबा का, है ना, रामदेव बाबा का भी ऐसा एक था कि उन्होंने क्या किया था भाई, 2012 या 13 के अराउंड वो क्या होता है भाई, कुर्ता पैजामा पहने थे भाई, लड़कियों वाले कुर्ता पैजामा, है ना, बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, तो अपना भेष बदल लिया था उन्होंने। तो ऐसे ऐसी चीजों को क्या बोलता है, डिस्गाइज होना, डिस्गाइज होना मतलब छिप जाना, है ना, छिपना, डिस्गाइज मतलब क्या, छिपना या छिपाना, दोनों, छिपना या छिपाना, डिस्गाइज होता है भेष बदलना, छिपना या छिपाना, राइट, छिपना या छिपाना, क्लियर है भाई, डिस्गाइज, क्लियर है भाई। देख रहे हो भाई, ये अब इसको ये कोई पहचान नहीं पाएगा ना, ये इंसान कौन है, कौन है, कौन बना हुआ है, ये देखो ऐसे नेल्स वगैरह इसने लगा रखे हैं, नेल्स लगा रखे हैं, ये इधर बांसुरी पकड़ रखा है, इधर चेहरे पे भी कुछ कार्टूनिस्ट टाइप का चीजें बना रखी हैं, ठीक है ना, तो कुछ क्लियर नहीं है कि ये कौन है भाई। चलो 336 क्या कह रहा है, टू ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डीके, ठीक है ना, ब्रेक कर देना, कोई चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, जैसे ये भाई, या काट देना, है ना, देखो ये गाजर को, कैरेट को क्या कर रहे हैं भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब क्या, एक साथ लाना, इंटीग्रेट मतलब क्या, एक साथ लाना, इंटीग्रेट मतलब क्या, एक साथ लाना, एक साथ लाना, इंटीग्रेट मतलब क्या, एक साथ लाना। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है सर, टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है ना। टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स टू द रिजल्ट्स ऑफ इम्पैक्ट और डीके, है ना, ब्रेकअप, है ना। चलो 337 क्या कह रहा है, टू हाइड और डिस्गाइज, है ना, डिस्गाइज करना या हाइड करना, है ना, छिप जाना, है ना,
उसको क्या बोलते हैं? अब इसमें क्या कैसे कैसे करोगे भाई? टू हाइड और डिस्गाइज, है ना? ये क्या है भाई? इस इंसान को अपने पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ मतलब बताने की कोशिश कर रहा है ना? तो बात ऐसी हो रही है, बात छिपाने की हो रही है, तो आप ये देखो ना कि ये कार्टून है, ये अपने पीछे कुछ छिपा रहा है और ये इंसान उसको पीछे जाके देखने की कोशिश कर रहा है। तो छिपाने के बाद छल कपट करना, बेसिकली डिसिमुलेट करना। क्या? डिसिमुलेट, डिसिमुलेट करना, डिसिमुलेट करना कि आप क्या कर रहे हो भाई? मैं कुछ खा रहा था, मैंने छिपा लिया, अब तू ढूंढ मैं क्या खा रहा था, है ना? ठीक है, याद है ना वो कहानी सुदामा और कृष्ण वाली? याद है? सुदामा नीचे बैठे थे, कृष्ण पेड़ पर चढ़े हुए थे। संदीपन मुनि ने उनको भेजा था, भाई जाओ कि लकड़ियां तोड़ लाओ। वो लकड़ियां तोड़ रहे थे, है ना? और नीचे बैठ के चने चबा रहे थे। चने दोनों के लिए मिले थे, उनकी वाइफ ने दिया था संदीपन मुनि की, कि भाई तुम दोनों मिल बांट के खा लेना और लकड़ियां तोड़ के लाओ जंगल से। तो वो जब ऐसा उतरे, कृष्ण ऊपर चढ़ के लकड़ियां तोड़ रहे थे, तो जब उनको आवाज सुनाई दी चने खाने की, तो उन्होंने बोला, भाई मित्र क्या हो रहा है? तो मित्र ने जवाब दिया कि मेरे दांत बज रहे हैं, है ना? तो भाई डिसिमुलेट किया उन्होंने वहां पे सुदामा जी ने, और ऐसा माना जाता है कि वो डिसिमुलेशन उनको काफी भारी पड़ा, कि एक उम्र तक उनकी गरीबी गई नहीं, है ना? टू पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, है ना? तो डिस्टॉर्ट करना बोलते हैं भाई, कि भाई ये चेयर टेबल थी, आपने इसको तोड़ तोड़ के इसके शेप की बिगड़ी बना दी, है ना? बिल्कुल मतलब बता ना भाई, भरता बना दिया पूरा, है ना? कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि ये बना क्या था, टेबल था या चेयर था, कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है ना? लेकिन चेयर ही था, देखो ये चेयर चेयर के जैसा ही दिख रहा है ना? तो चेयर ही थी, है ना? तो चेयर थी भाई। टू पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, है ना? शेप से बिल्कुल उसको अलग कर देना, उसको बोलते हैं क्या? डिस्टॉर्ट करना, रूप बिगाड़ देना, है ना? रूप बिगाड़ देना, डिस्टॉर्ट करना। तो 338 का मतलब क्या होगा भाई? डिस्टॉर्ट करना, है ना? डिसेप करना, डिस्टॉर्ट करना, डिसेप करना, डिस्टॉर्ट या डिसेप, है ना? चलो 339, टू बी इनडिसीव, टू बी इनडिसीव, टू बी इनडिसीव, ऐसी कंडीशन जिसमें आप कंफ्यूज हो कि क्या करूं क्या ना करूं। वेदर शुड आई गो फॉर बैंकिंग और फॉर व्हाट, और फॉर एसएससी, है ना? ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है कि मैं बैंक के लिए जाऊं या एसएससी के लिए जाऊं, किस पे ज्यादा टाइम दूं, किस पे ज्यादा ध्यान दूं। तो वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? डिथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिथर, बेचैनी, बेचैनी की स्टेट होती है भाई, वो डिथर होता है। DITHER, डिथर, डिथर मतलब क्या? बेचैनी की स्टेज, है ना? बेचैनी की स्टेट, स्टेज। अ फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बेरसमेंट, ऑकवर्डनेस, है ना? एक ऐसी फीलिंग, है ना, जिसमें आप बिल्कुल एम्बेरस हो गए हो, ऑकवर्ड सा फील कर रहे हो, एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग आ रही है, ऑकवर्डनेस आ रही है, ठीक है? तो ऐसी फीलिंग को क्या बोलेंगे भाई? जैसे क्या ये पिक्चर दिख रहा है आपको, है ना? और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई? एक ऐसा बंदा जो इंजेक्शन लेके खड़ा हुआ है ना? एक ऐसा बंदा जो इंजेक्शन लेके, बेसिकली डॉक्टर साहब, एंड डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, और ये बंदा बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसी, प्लीज ना लगाओ ना इंजेक्शन, ना लगाओ, तुझे ना लगाओ भाई, है ना? ऐसी वाली बात होती नहीं होती भाई। इंजेक्शन से किसको नहीं डर लगता है ना? सुई चुभने से किसको नहीं डर लगता है, ठीक है? तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? अ फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बेरसमेंट, ऑकवर्डनेस। भाई वो अब सोचेगा ना भाई, मैं इतना बड़ा हूँ, इंजेक्शन से डर रहा हूँ, वो भी ये सोचेगा कि इतना बड़ा है, इंजेक्शन से डर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? डिस्कम्फीचर बोलते हैं। क्या? डिस्कम्फीचर, डिस्कम्फीचर, है ना? डिस्कम्फीचर, डिस्कम्फीचर, ठीक है? डिस्कम्फीचर बोलते हैं जी, मार्क करेंगे डिस्कम्फीचर को। डन है डिस्कम्फीचर, क्लियर है? चलें आगे, आ जाओ जी। अगला 341 क्या कह रहा है? एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो और पेन, है ना? एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो और पेन, है ना? बहुत ज्यादा एंजाइटी होना, सॉरो होना, पेन होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई? डिस्ट्रेस बोलेंगे। सॉरो हो जाए, पेन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई? डिस्ट्रेस बोलते हैं, राइट? डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, है ना? व्यथित हो जाना, एंजाइटी से परेशान हो जाना, सॉरो से, पेन से परेशान हो जाना, डिस्ट्रेस बोलते हैं। 342 क्या हो रहा है? ऑफ द डे टाइम, डे टाइम, है ना? दिन का समय, दिन का समय क्या होता है भाई? दिन का समय देख रहे हो, उसको ड्यूरेनल बोलते हैं, ड्यूरेनल, दिन के समय को ड्यूरेनल बोलते हैं, ड्यूरेनल, ड्यूरेनल, है ना? ड्यूरेनल बोलते हैं, ठीक है? दिन के टाइम को ड्यूरेनल बोलते हैं, दिन के समय को ड्यूरेनल बोलते हैं। 342 का ड्यूरेनल मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। 343, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूल, है ना? एक एरिया या लैंड या पूरी 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 एक सरजमी जिसको आप बोलते हो, ठीक है? जो किसी रूल के द्वारा चलाया जाता है उसको डोमिनियन बोलते हैं, शासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डोमिनियन बोलते हैं, शासन बोलते हैं। जो एरिया रूल चला था भाई, है ना? आपको पता है इंडिया में डोमिनियन था भाई, किसका भाई? अंग्रेजों का था, है ना? अंग्रेजों का डोमिनियन था, राइट? ठीक है, मार्क करेंगे डोमिनियन को और आगे बढ़ जाएंगे। डोमिनियन आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। डन, चलो डोमिनियन मार्क किया। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूल। अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, कोई ऐसा प्लेस जहां पे कोई परमानेंटली रहता है, तो या तो डोमिसाइल बोलते हैं उसको,
डोमिसाइल मतलब निवास स्थान, या रेजिडेंस बोलते हैं भाई जहाँ पे घर हो, है ना, ठीक है, रेजिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डोमिसाइल या रेजिडेंस तो एक ऐसा प्लेस जो जहाँ पे कोई परमानेंटली रहता हो, परमानेंटली रहता निवास स्थान। अच्छा, नेटिव प्लेस भी बोलते हैं, कभी कभी नेटिव प्लेस भी बोलते हैं, आप इसने आपने ये पढ़ा होगा नेटिव, है ना, कि जहाँ पे जन्म हुआ हो आपका, कि हाँ आपका बर्थ प्लेस जो हो उसको बोलते हैं नेटिव, है ना। तो डोमिसाइल क्या होता है, आप डोमिसाइल बनवाते भी तो हो ना, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते होगे, राइट। निवास स्थान जहाँ पे आप रहते हो, जो आपका गाँव है, उसको बोलते हैं क्या, डोमिसाइल। क्लियर है, चलें आगे, आ जाओ। अ हैवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन, है ना, ए हैवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन, है ना, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होने को क्या बोलते हैं, डाउनपोर बोलते हैं। क्या मूसलाधार बारिश को क्या बोलते हैं, डाउनपोर बोलते हैं। मूसलाधार बारिश को क्या बोलते हैं, डाउनपोर बोलते हैं भाई, DOWNPOUR, डाउनपोर बोलते हैं मूसलाधार बारिश को, राइट। बोरिंग, डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट वर्क, है ना, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क को जिसमें मन ना लगे, जिसमें मन ना लगे, लगता है भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ये काम क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों यहाँ हूँ मैं, ऐसी वाली जब फीलिंग आने उसको ड्रजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ड्रजरी बोलते हैं, ड्रजरी, DRU, ड्रजरी, क्या ड्रजरी। आप जब गूगल अम्मा से पूछोगे तो ऐसे बोलेंगे ड्रजरी, अरे चल जा भाई, मान जा, हाँ, ड्रजरी, ठीक है। ड्रजरी किसको बोलते हैं भाई, बिल्कुल उबासी वाले काम को, जो बोरिंग काम हो, ड्रजरी, है ना। डॉज करने वाला काम जो होता है, आपको नींद दिलाने वाला काम जो होता है। 347 पे आ जाए, 347 क्या कह रहा है, 347 कह रहा है सर, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग, है ना, एक ऐसा इंसान जो क्लोथ बेचता है, कपड़े बेचता है, या फिर पूरा क्लॉथ बेचता है। अच्छा, क्लॉथ और क्लोथिंग में क्या होता है भाई, शूटिंग एंड शर्टिंग सुना होगा भाई। क्लॉथ मतलब क्या होता है भाई, भाई रेडीमेड वाले क्लोथिंग मतलब वो जो कपड़े होते हैं, राइट, ठीक है। तो क्लॉथ एंड क्लोथिंग बेचता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं ड्रैपर, ड्रैपर, ड्रैपर कपड़े बेचने वाला दुकानदार, कपड़े बेचने वाला दुकानदार ड्रैपर होता है, वो ड्रैपर होता है, DRAPER, ड्रैपर, राइट। ड्रैपर को मार्क करेंगे। 348 क्या कह रहा है, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, है ना, ऐसा वेदर जहाँ पे भाई ये किसान है ना, ये फार्मर है, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, बारिश हो ही नहीं रही है, बिल्कुल हर किसान परेशान है ना, कि बारिश नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें बारिश नहीं होती, तो क्या बोलते हैं भाई, इसको ड्रॉट बोलते हैं। क्या, अकाल आ जाता है, अकाल, अकाल, है ना, ड्रॉट, सूखे की स्थिति, क्या, सूखे की स्थिति, राइट, ड्रॉट। 349 कह रहा है द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस, ऐसा रिजल्ट, ठीक है ना, ऐसा रिजल्ट मैच का जहां पे कोई भी पार्टी जीतती नहीं है, उस मैच को क्या बोलते हैं सर, ड्रॉ बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इनिंग खेली 338 एंड सेकंड इनिंग में 312, फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने बनाया 244, सेकंड इनिंग में 334, मैच ड्रॉन, है ना। BCCI टीवी से लिया गया है भाई, ये आपके लिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया का थर्ड टेस्ट, 5 डे और सिडनी में हुआ था ये मैच, है ना। और ये हनुमा बिहारी हैं आपके, हनुमा बिहारी, और इधर पता नहीं कौन है, अश्विन है शायद, है ना, अश्विन और हनुमा बिहारी साथ खेल रहे हैं। तो ड्रॉ हो गया था वो मैच, है ना। मैच क्या हो गया था भाई, मैच का कोई परिणाम नहीं आया था, आपको पता ही है कि जब कोई रिजल्ट नहीं आता किसी चीज़ का, उसको चाहे वो मैच हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, या फिर इलेक्शन हो, कुछ भी हो, ड्रॉ हो जाता है, वो ड्रॉ हो जाता है, राइट। मनिया फॉर ट्रेवल, मनिया फॉर ट्रेवल, घूमने का शौक, घूमने का शौक, घूमने के लिए एक्साइटमेंट, मनिया फॉर ट्रेवल, क्या, ड्रोमो, ड्रोमो, ड्रोमोमनिया, 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 ठीक है, ड्रोमोमनिया, ठीक है, ड्रोमोमनिया, 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 ठीक है ना, घूमने का शौक, मनिया फॉर ट्रेवल, ठीक है भाई। ये इतनी बातें करनी थी हमें इस वीडियो में, इतनी बातें करनी थी। ये वीडियो यहीं पे खत्म हो गया भाई, समअप करते हैं इस कहानी को यहीं पे। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, 350 क्वेश्चन कर लिया आपने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 350 क्वेश्चन आपने कर लिए, बिल्कुल आराम से किए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका टास्क क्या है, आपका टास्क सिर्फ इतना है कि आप सारी चीजों को पढ़ते रहें, रिपीटेशन मोड में रखें, है ना, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इज द की, दैट इज द ओनली की। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि भाई आप पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड्स को लिख लिख के पढ़ेंगे तभी दिमाग में बैठेंगे, नहीं तो वर्ड्स बैठते नहीं है दिमाग में, इम्पॉसिबल है कि आप उसको बैठा पाओ, या तो उन वर्ड्स को रिलेट कराओ। तो जब पढ़ रहे हो तो उन वर्ड्स को रिलेट कराते हुए ही पढ़ते रहो, तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।